आखिरकार बीजेपी ने अपने नए दोस्त एकनाथ शिंदे को निपटा ही दिया। पहले उनसे पार्टी तोड़वाई, मुख्यमंत्री बनाया और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है तब एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे। ये बीजेपी की दोस्ती है या पीठ में छुरा है, गद्दारी है, ये जनता तय करेगी, आपको बताना है। मैं एक एक करके उन नेताओं का नाम बताऊंगा जिसकी बीजेपी से दोस्ती कैसे भारी पड़ती है। मैं फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा, ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस भी कभी इसी तरह से रीजनल पार्टियों को निपटाती थी। तो क्या बीजेपी से दोस्ती मतलब आप निपट जाएंगे और बीजेपी से दुश्मनी मतलब जीत जाएंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 आ चुका है, प्रधानमंत्री तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरकार की जो चाबी है, बागडोर है, वो तीन लोगों के हाथ में है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। क्या इन तीनों को भी निपटा दिया जाएगा या ये तीनों मिलकर जल्दी ही नरेंद्र मोदी को निपटा देंगे? ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप बताऊंगा कि क्या नीतीश, नायडू और चिराग की दोस्ती भारी पड़ने वाली है। क्या ये तीनों निपटाएंगे? लेकिन उससे पहले मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी ने किस किस दोस्त को निपटाया है वो देख लीजिए। पहला सबसे ताजा शिकार एकनाथ शिंदे। सोचिए, बाल ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ता से ठाकरे फैमिली ने राजनीति में लाया। बीजेपी की सरकार गठबंधन में शिवसेना और बीजेपी जीती थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उद्धव ठाकरे खुद बनना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी इंतजार कर रही थी। उसने एकनाथ शिंदे को बागी बनाया और मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन सोचिए, जैसे ही अब सरकार बहुमत की बन गई तो एकनाथ शिंदे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिए गए हैं। अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लगभग पुष्ट हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या इसे आप बीजेपी की दोस्ती कहेंगे कि बुरे वक्त में साथ और जब अच्छा दिन आया तो चल तू भाग? तो यह है पहला शिकार। दूसरे शिकार, इनका चेहरा देख लीजिए। युवा नेता, कांग्रेस से बगावत कर आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। नाम जगन मोहन रेड्डी। युवा थे, तूती बोलती थी, लोगों ने जमकर वोट दिया और चुपचाप 2014 की सरकार में और 19 की सरकार में, ये 2014 के बाद चुनाव जीत कर आए थे और 2019 से पहले तक रहे। रोज नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होती थी, हर बिल पर ये समर्थन करते थे। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश को पता चल गया और खासकर मुस्लिम समाज, दलित समाज ने जमकर डेंट मारा और साहब का पत्ता साफ हो गया, स्वाहा, खत्म। तीसरे शिकार, नवीन पटनायक। सोचिए, कम से कम 10 सालों से ये मुख्यमंत्री थे, लोग सम्मान से नाम लेते थे, लेकिन इनको भी बीजेपी की दोस्ती भारी पड़ी। और कोई और नहीं, खुद पहली बार उड़ीसा में बीजेपी ने नवीन पटनायक को पटकनी दी और अपनी सरकार बना ली। अब साहब का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब जाकर इनका ध्यान खुला और ये कह रहे हैं कि एक तो ईवीएम गड़बड़ है और हम बीजेपी के वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं। वैसे जगन मोहन रेड्डी भी अब ईवीएम के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो शिंदे शिकार हुए, जगन मोहन रेड्डी शिकार हुए, उसके बाद नवीन पटनायक शिकार हुए। अब यह है आजसू, सुदेश महतो, झारखंड में। सोचिए, बीजेपी से गठबंधन में थे, साफ हो गए हैं। एक सीट इनकी पार्टी की जीती है, खुद चुनाव हार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो इनको मिला, ये है चाचा भतीजा। चिराग पासवान अभी बीजेपी के साथ है, पहले बीजेपी के साथ थे, तब चाचा को आगे किया गया, मंत्री बनाया गया, पार्टी तोड़ दी गई, भतीजा हाशिए पर आ गए थे। लेकिन सबको पता था क्रेज तो चिराग पासवान का रहेगा। बीजेपी ने जब तक सरकार थी तब तक पशुपति पारस को रखा और जैसे ही चुनाव का वक्त आया उनको लगा कि पशुपति पारस से ज़्यादा अच्छा तो चिराग पासवान है, तब भतीजे को गले लगाया, चाचा को किनारा कर दिया। अब पता नहीं चाचा सुने किसी बगावत करने के मूड में है, लेकिन इनका भी राजनीतिक स्वाहा हो गया। इसी बीच एक जोड़ दूं, नई खबर आ रही है, चेतन आनंद सुने हैं? सोचिए,
किस तरह से आरजेडी ने चेतन आनंद मोहन के बेटे को जिंदा किया था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने आनंद मोहन को दलित डीएम के हत्याकांड में बरी कर दिया था। अब आनंद मोहन भी चिराग पासवान पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। तो क्या पीके आनंद मोहन की जो टिकरी बन रही है, क्या सवर्ण मुख्यमंत्री होगा यूपी में, बिहार में? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो बात कर रहे हैं बीजेपी कहां कहां निपटाती है। तो चाचा और भतीजा में अब चाचा निपट गए हैं, भतीजा अभी गठबंधन में है। तो सोचिए इस तरह से बीजेपी खेल करती है। अनुप्रिया पटेल सोचिए, ठसक थी इनकी, शानदार नेता थी। इस बार गठबंधन में बीजेपी करती क्या है जानते हैं? सरकार में पद तो देती है लेकिन काम नहीं करने देती है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो काम नहीं कर पाएंगे, सोचिए। और मीडिया का बस चले तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हटाकर गडकरी को बना दे। तो यही जो खेल है ना, ये बहुजन समाज के नेता समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब 3 लोग हैं। ये तो मैंने उन लोग के नाम बताया जिनकी राजनीतिक करियर खत्म हो गए। अब मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिस पर सरकार टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू। क्या चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोट और हिंदू वोट दोनों एक साथ पाएंगे? सवाल है कि वो 4% रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ भी हैं। तो क्या अगली बार बीजेपी जगन मोहन रेड्डी के साथ चली जाएगी? क्योंकि दक्षिण भारत में अभी बीजेपी के लिए मुश्किल है। उसका जो गेट था कर्नाटक, वो भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो क्या करेंगे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनके ससुर NT रामाराव सत्ता में आए थे तब बड़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने ससुर को धक्का दिया, सत्ता छीनी और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। टेक्नोलॉजी के मास्टर है, मंझे हुए नेता माने जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को क्या धक्का देंगे, वो खुद बीजेपी को धक्का दे देंगे। दूसरे नंबर पर है चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान बीजेपी निपटा देगी अगली बार, या वो मार्केट में बने रहेंगे? वर्गीकरण के खिलाफ उन्होंने बोला था, मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया था, कुछ मामला हो गया, फिर आजकल चुप है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2 दशक से मुख्यमंत्री, इस बार 20 साल पूरा हो जाएगा। 42 सीटों पर मुख्यमंत्री बने हुए तो हैं। अभी तो उनकी मजबूरी तब तक समझ में आ रही थी जब तक उनके पास सिर्फ 42 सीटें थी। लेकिन अब केंद्र में उनके 12 सांसदों के दम पर ही ये सरकार चल रही है। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से तो ये नहीं हटा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान होता जा रहा है। जब 2015 में वो लड़े थे आरजेडी के साथ तो 100 सीट के आसपास पहुंचे थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री वो लगातार हैं, लेकिन पार्टी की हैसियत छोटी होती जा रही है, विधायकों की संख्या कम होती जा रही है। पिछली बार बीजेपी ने चिराग प्लान से उनको और 42 पर सिमटा दिया था। तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी चाहेगी कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो? एकनाथ शिंदे वाली हालत होगी नीतीश कुमार की, या नीतीश कुमार उससे पहले ही खेला कर देंगे? लालू यादव ने तो बड़ी बात कही है। लालू यादव ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो और वो 2024 में बीजेपी को देख लेंगे। 25 में जो विधानसभा, 25 या 26 में जो विधानसभा होगा, 25 के लास्ट में या 26 के शुरू में। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल खबरें हैं, मैं इसलिए आपको अपडेट दे रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वही हेमंत सोरेन, सोचिए हेमंत सोरेन ने बड़ा गेम किया है। हेमंत सोरेन जहां चुनाव जीत के आए हैं वहीं उनका बहुजन अवतार भी अब देखने को मिल रहा है। सोचिए हेमंत सोरेन का आज एक ट्वीट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। आज एक दुखद खबर आई, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज की सड़क हादसे में जो है वो निधन हो गया, परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद जिस तरह के ट्वीट्स आए हैं, इससे लगता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से बहुजन बन गए हैं। रिम्स में इलाजरत भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री मंगल मुंडा जी के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख का विकट घड़ी सहने की शक्ति दें। मुरांग बुरु उन्होंने कहा, इसका मतलब है वो सरना कोड को लगातार इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और उसको मानने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया ने बहुजन समाज के नेताओं को जागरूक कर दिया है
और बहुजन समाज के नेता अब खुलकर अपने हक अधिकार के लिए बोलने लगे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया की वजह से तमाम SC ST OBC के नेताओं को लगता है कि हमें किसी भी कीमत पर अब एकजुट होना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा और बहुजन समाज को साधना पड़ेगा। तो ये आज की कुछ बड़ी पॉलिटिकल अपडेट थी। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी शिंदे की तरह अगले शिकार नीतीश कुमार होंगे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।